जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लीज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा दोस्तों, सबके मन में एक प्रश्न था, हमने देख लिया होगा तभी क्लिक किया होगा कि कब होगी एमपीएसआई की भर्ती, क्योंकि 2017 के बाद से अभी तक नहीं हुई है। 2022 चल रहा है, 5 साल बीत गए। एमपीएसआई की भर्ती की न्यूज तो आती है, लेकिन कब भर्ती होगी, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब क्या होगा, कुछ पता नहीं चला। ऐसा क्यों है? क्यों 2017 के बाद से अभी तक मध्य प्रदेश में ऐसा तो नहीं है कि पद खाली नहीं है विभाग में, या फिर बहुत सारे ऐसा ही हो गए हैं, भर्ती करने की जरूरत नहीं है, या फिर वो फैसला जो 62 की एज का हो गया था रिटायरमेंट का, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज, एमपीएसआई क्यों नहीं हो रही है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन जो है वो रुके हुए हैं। अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट गार्ड की, तो आज 8-8 9 9 साल हो रहे हैं, 10 10 साल हो रहे हैं कि प्रमोशन नहीं हुए। तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, इस कारण से ये भर्तियां अटकी पड़ी। क्या जो एसआई है वो टीआई नहीं बन रहे हैं, तो एसआई के जो पद है वो खाली नहीं हो रहे हैं। एक रीजन ये भी हो सकता है कि प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, इसलिए पद जो हैं वो खाली नहीं हो पा रहे हैं। जो 2012 में एसआई बने थे वो अभी भी ऐसा ही है, 10 साल में उनका प्रमोशन नहीं हुआ है। एक रीजन ये भी है क्या? ऐसे बहुत सारे रीजन है कि कब हो सकती है एमपीएसआई की परीक्षा। सबके मन में क्वेश्चन आता है। आंदोलन भी हुए, सरकार को कहीं ज्ञापन भी गए, सारी चीजें हुई। व्यापम का कैलेंडर आया, मेरे पीछे देख सकते हैं, थंबनेल में भी वो कैलेंडर मैंने लगा रखा था। सितंबर में उसमें बहुत सारी परीक्षाएं होनी थी। वन रक्षक भर्ती परीक्षा भी होनी थी, उसमें दिसंबर में उसका पेपर होना था। एसआई और पटवारी का नामो निशान नहीं है। एसआई का खासकर तो नामो निशान ही नहीं है इस कैलेंडर में। क्यों नहीं है? 2017 के बाद से क्या पद नहीं है विभाग के पास, या विभाग ने व्यापम को पद भरने के लिए स्वीकृति नहीं भेजी है, या पदों की डिटेल नहीं भेजी है? क्या आरक्षण एक मुद्दा है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि एमपीएसआई की भर्ती जो है वो समय से नहीं हो पा रही। 2017 के उपरांत अभी तक जो है भर्तियां अटकी हुई हैं। 2017 से अटकी हुई यार, 2017 बहुत समय हो गया। 5 साल से आप लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। कितने साल हो गए आप लोगों को तैयारी करते हो? ऑलमोस्ट 5 साल हो गए कि अब आएगी वैकेंसी, अब आएगी वैकेंसी। 5 साल से आप लोग सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। 5 साल में आपकी तैयारी जो है वो पूर्ण हो चुकी है। तैयारी मोस्टली 6 महीने में, साल भर में पूरी हो जाती है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? 5 साल से तैयारी कर रहे हैं किस परीक्षा के लिए? एमपीएसआई के लिए, जो अभी तक नहीं हुई है। कब होगी एमपीएसआई? सबके मन में ये प्रश्न है। हर एक बच्चा मेरे हर एक वीडियो में कमेंट करता है, सर एमपीएसआई की भर्ती कब आएगी। मुझे कॉल कर करके पूछा जाता है, सर एमपीएसआई की भर्ती कब आएगी। देखिए, अभी इलेक्शन है 2023 में, 2023 में इलेक्शन है। एक सबसे बड़ा वर्ग है जो चुनाव में भाग लेता है, वो है युवा। युवा ही सरकार बनाता है, यूथ ही सरकार को चुनता है। और इस ही यूथ के साथ मजाक हो रहा है। कब से ये मजाक चला आ रहा है? 2017 से। 2017 से 2019 तक इसकी सरकार थी, आपको भी पता है। 2019 के बाद सरकार चेंज हुई। जो सरकार चेंज हुई उसने भी कुछ खासा काम नहीं किया। उसने भी भर्तियों के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं की, या इसकी डिटेल नहीं निकलवाई, या नोटिफिकेशन नहीं निकलाया। अगर आप 1 साल हैं सरकार में, तो 1 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। आपने 1 साल सरकार चलाई है, 1 साल से ज्यादा समय सरकार चलाई। आप उसके बाद भी अगर कोई भर्ती 1 साल के अंदर भी नहीं निकलवा पा रहे, और यहाँ तो 2 साल में नहीं आई, 2017 के बाद से 2019 तक सरकार रही है ना, उसके बाद भी नहीं आ पाई। बहुत सारी चीजें। अब सरकार चेंज हुई फिर से, 2 साल हो गए इस सरकार को भी, वर्तमान सरकार को 2 साल हो रहे हैं। सरकार को 2 साल हो रहे हैं। 2 साल में भी भर्तियां जो हैं वहीं की वहीं अटकी हुई हैं। इसका रीजन क्या है? क्यों सरकार जो है इन भर्ती परीक्षाओं को समय से पूर्ण नहीं करवाना चाहती है, इन खाली पदों को भरना नहीं? मैं बात करूं पुलिस विभाग में, तो जो विभाग में है उसमें बहुत कमी है, स्टाफ की बहुत कमी है। बड़े बड़े जब जुलूस होते हैं तो आप देखते हैं इतनी सारी पब्लिक के बीच इतने से पुलिस वाले रहते हैं, स्टाफ में बहुत कमी है। बात बहुत सारे खाली है। भर्ती परीक्षा क्यों नहीं हो रही है? अब रही बात, भर्ती परीक्षा के लिए खर्च भी चाहिए सरकार को। अगर पेपर करवाना है तो खर्चा भी लगना है भाई, खर्चा भी वसूल हो जाता है। मान के चलिए 300 पद आते हैं एमपीएसआई के, 300 पद आते हैं एमपीएसआई के, 300 पद आते हैं।
फॉर्म कितने भरते हैं पता भी है? कम से कम 6 लाख फॉर्म भरते हैं, 6 लाख फॉर्म भरते हैं मिनिमम। ये मिनिमम बता रहा हूँ। कांस्टेबल के तो 14 लाख भरे थे 4000 पदों में। इन 300 पदों के लिए 6 लाख के आसपास फॉर्म भरते हैं, और इस फॉर्म की जो फीस होती है वो रहती है 500 रुपए। 6 लाख इंटू 500 भी कर लीजिए, तो सरकार के पास इतना फंड है कि वो परीक्षा भी करवा सकती है, फिजिकल भी करवा सकती है, इंटरव्यू भी करवा सकती है। और ये जो 300 लोग सेलेक्ट हुए हैं, इनकी ट्रेनिंग का खर्चा, इनकी सैलरी, वो भी इस पैसे से निकल जाएगी, क्योंकि सरकार को भी इस पैसे में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, अगर वो सरकार बैंक में रखती है तो। बहुत सारी ऐसी वजह है। तो भी भर्ती परीक्षा क्यों नहीं हो रही है? सबके मन में सवाल है, हमारे मन में भी ये सवाल है। एक भर्ती परीक्षा से बहुत सारे रोजगार जो हैं रुक रहे हैं। बुक्स के रोजगार हैं, कोचिंग संस्थान के रोजगार हैं, हॉस्टल के रोजगार है, बहुत सारे रोजगार है। जब भर्ती परीक्षा ही नहीं होंगी तो बच्चा तैयारी नहीं करेगा। बच्चा तैयारी नहीं करेगा तो हॉस्टल, रेस्टोरेंट, मेस, कोचिंग संस्थान, बुक स्टोर, स्टेशनरी, बहुत सारे रोजगार सिर्फ एक रोजगार के पीछे अटके। ये बच्चा ना प्राइवेट जॉब कर सकता है ना गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आ नहीं रही, और प्राइवेट करेगा तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर पाएगा, समय से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, समय से तैयारी नहीं हो पाएगी। क्यों मजाक बना रखा है सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को? कब तक ऐसा चलता रहेगा? आंदोलन भी होते हैं, ज्ञापन भी जाते हैं, सब कुछ होता है। हर वादे में सिर्फ एक झूठा वादा जो है 1 लाख नौकरी का। अभी जैसे वर्तमान में यूट्यूब पे एक सिनेरियो चल रहा है, 51,000 शिक्षक पदों पे भर्ती। क्या आपको लगता है 51,000 शिक्षकों की भर्ती होगी मध्य प्रदेश में? क्या मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल देख के आपको लगता है कि यहाँ पे शिक्षा में सुधार किया जाएगा? 51,000 पद शिक्षक भर्ती के खाली। ऐसे ही बहुत सारे विभाग हैं जिसके पद अभी तक खाली हैं। मैं बात सिर्फ अभी व्यापम की कर रहा हूं। अगर मैं यही बात पीएससी की करूं तो पीएससी का भी वही हाल है। 2019 से अभी तक एक भी चयन प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं हुई है। इंटरव्यू भी नहीं हुआ 2019। ओबीसी मामला जो है, आरक्षण मामला जो है, कोर्ट में चल रहा है। उसकी सुनवाई भी जो है डेली चल रही है, तारीख पे तारीख आती है, तारीख पे तारीख जाती है। अंतिम फैसला कब आएगा कुछ कह नहीं सकते। कब तक ये मामला सुलझेगा कुछ कह नहीं सकते। 2019 के बाद 2020 की परीक्षा, जिसकी मुख्य परीक्षा भी हो चुकी है, उसका भी कुछ रिजल्ट और ये सब अभी तक नहीं आया है। 2021 का प्री हो चुका है, जिसका अभी तक कुछ रिजल्ट और नहीं आया है। अब मैं बात करूं 2022 की भर्ती की। 2022 की भर्ती भी आनी थी। कब आनी थी? नवंबर के आसपास आनी थी नोटिफिकेशन। 2022 भी बीत गया। मेरे हिसाब से वो भी नहीं आएगा, क्योंकि जब तक 2019 का मामला नहीं सुलझेगा तो 2022 की भर्ती आप क्या करेंगे? 2023 अगले साल आने वाला है, कुछ ही महीने बचे। फिर 2023 की भी वैकेंसी आएंगी एमपीपीएससी की, वो भी अभी तक कुछ कह नहीं सकते। ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं, ऐसे बहुत सारे रोजगार हैं जो अगर एक सही नियम से चले, एक सही प्रक्रिया से चले, तो किसी भी भर्ती परीक्षा को करवाने में 6 महीने से कम का समय। मैं बात कर रहा हूं व्यापम की, 6 महीने से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। 1 महीना आपके पेपर चलते होंगे मोस्टली अलग अलग शिफ्ट में, 1 महीना। कांस्टेबल के भी ऐसे चले। मैं बोलता हूँ उसके 2 महीने बाद आपका फिजिकल होगा, 3 महीने, 2 महीने बाद मेरिट है। 6 महीने के अंदर, लेकिन 6 महीने के अंदर कम से कम नौकरी तो मिलनी चाहिए। 6 महीने के अंदर जो है वो फाइनल सिलेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? हम बच्चे आक्रोश में रहते हैं, सर आंदोलन कीजिए। आंदोलन किए हैं, बहुत सारे आंदोलन किए हैं, फिर भी करेंगे और भी करेंगे। लेकिन क्या आंदोलन करने के बाद, क्या जब हमें लाठियां पड़ती हैं उसके बाद, क्या सरकार वैकेंसी निकाल देती है? क्या वैकेंसी आ जाती? कांस्टेबल के लिए भी आंदोलन हुए, सब कुछ हुए, बहुत सारे ज्ञापन गए। अभी तक कांस्टेबल की मेरिट लिस्ट नहीं आई है। एग्जाम हो गया, 4000 पदों की भर्ती हो गई। उसके बाद 4000 पदों पर और भर्ती होनी थी। कितने? 4000 पदों का और बोला गया था। वो 4000 अब कब आएंगे वो नहीं पता, नहीं पता है। एमपीएसआई के जो पद चल रहे थे, ऑलमोस्ट 200 कुछ पद चल रहे थे, 250 के आसपास पद थे, कि 250 प्लस पदों पर एमपीएसआई की भर्ती होगी। एमपीएसआई की भर्ती होगी, लेकिन पे भी अभी तक कुछ भी कहना मुश्किल है कि ये भर्तियां कब होंगी। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण मध्य प्रदेश में भर्तियां रुकी हुई हैं।
तैयारी करने में मन नहीं लगता होगा, बस एक ही क्वेश्चन आता होगा कि यार कब होगी, 2022 में हो सकती है क्या? हो सकती है, चांसेस हैं। अगर मैं मानूं, एक अंदेशा ले रहा हूं मैं कि अगर दिसंबर तक नोटिफिकेशन आता है तो चांसेस हैं, नहीं तो फिर ये मामला जो जाएगा वो जाएगा 2023 में, वो भी कब? इलेक्शंस के बाद। जब इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद सरकार बनेगी। अगर नहीं, नई सरकार आती है तो नई सरकार फिर अपने हिसाब से भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगी, उसमें भी फिर कितना समय लग जाएगा? तो उसमें भी 1 साल के आसपास का समय लग जाएगा। और 1 साल का आसपास का जो समय लगेगा उसका समय बर्बाद किसका होगा? आपका और हमारा। मतलब 2023 में भी वैकेंसी आने के चांसेस कम है अगर इस दिसंबर में नहीं आती है तो अगर वैकेंसी चाहिए तो आप प्लीज ट्वीट करें एमपीएसआई भर्ती, एमपीएसआई भर्ती लिख के टैग करें शिवराज सिंह चौहान जी को, मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं उनको, ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाएं। क्योंकि मैं मानता हूं जब बायकॉट बॉलीवुड चल सकता है ट्विटर में, और मूवीज बायकॉट हो सकती हैं सिर्फ एक ट्विटर के दम पे और एकता के दम पे, लोग मूवीज देखने नहीं जा रहे, ऐसे ही आप अगर भर्ती के लिए भी मेहनत करें, भर्ती के लिए भी दिन रात सोशल मीडिया पे लगे रहें और इतने ट्वीट्स कर दें कि ट्वीट पे नंबर 1 ट्रेंड करे, और जब उस ट्वीट को पूरा देश देखेगा तो बोलेगा कि मध्य प्रदेश में क्या भर्ती अटकी हुई है। ये बात आला अधिकारियों तक पहुंचेगी, दिल्ली तक पहुंचेगी, वहां से लेटर आएंगे, तब जाके शायद कुछ हो सकता है। बाकी नहीं तो सरकार तो मजे ले ही रही है, मामू बनी रहे हैं हम लोग, मामा मामू बनाते जा रहे हैं और हम लोग बनते जा रहे हैं। तो भर्ती प्रक्रिया का कुछ हो सके ऐसा कुछ हम लोगों को करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा बस यही है कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें, इंटरनेट पर टैग करें, इंटरनेट पर बार बार अपनी जो भी भर्तियां हैं उसकी मांग करें। रही बात अगर आंदोलन करने की, तो इसके लिए भी अपन एक बड़ा आंदोलन प्लान करेंगे और ज्ञापन देंगे सरकार को इस बारे में बताएंगे कि इस कारण से कितने रोजगार हैं जो अटके हुए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अटकी हुई हैं। तो प्लीज जो है भर्ती प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया जो है उस पर सुधार किया जाए, व्यापम में सुधार किया जाए। नाम बदलने से बस सुधार नहीं होता, जो अंदर की बॉडी है, इंटरनल बॉडी है, उस पर भी सुधार करना बहुत जरूरी है। बस यही मानना है मेरा कि जल्दी से सारी चीजें सुधार हों, और एमपीएसआई जो मेरा हिसाब से है वो 2022 में ही दिसंबर के आसपास अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 2023 में फिर आप लोग फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे। और लेकिन अगर ये भर्ती 2023 तक टल गई, 2023 से तो फिर सोच लो कि 2024 कब हो जाएगा, और इस भर्ती प्रक्रिया को 7 साल कब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। क्योंकि 2017 जो था एक बहुत बड़ा आंकड़ा था, 2017 के बाद से अभी तक भर्ती। तो ये था मेरे विचार। अगर आप लोगों को पसंद आए हो मेरे विचार, आप लोग इस विचारों से सहमत हो, अगर आप चाहते हो कि एमपीएसआई भर्ती आए, तो थोड़ा सा ट्विटर पे मेहनत कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए जो कर रहे हैं एमपीएसआई की तैयारी, जो सुबह 4 बजे उठ के फिजिकल की तैयारी करने जाते हैं, जो दौड़ते हैं, है ना, जो प्राइवेट जॉब नहीं कर पा रहे हैं, अपने माँ बाप को अभी तक रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचाइए और एक एग्रेशन लाइए अपने अंदर, एक जुनून लाइए अपने अंदर कि हाँ हम भर्ती लेकर रहेंगे, ये आपका अधिकार है। सरकारी भर्तियां जो हैं, खाली पद हैं, ये आपका अधिकार है, इसे मांगना, सरकार को देना, है ना। तो वीडियो पसंद आया हो, होप सो मेरे विचार आपको अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल एग्जाम प्लीज जो है आपकी आवाज़ हमेशा उठाता रहेगा इसी तरह से, और होप सो आपकी जो भर्ती है वो दिसंबर में आए, और मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द ये सारा मैटर जो है वो सॉल्व हो, और चयन प्रक्रिया जो है, मैं एमपीपीएससी और व्यापम दोनों की बात कर रहा हूँ, और दोनों में सुधार हो और भर्तियां टाइम से हो। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मैं लाऊंगा पटवारी भर्ती पे वीडियो, वो भी देखना नहीं भूलिएगा। मिलूंगा आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।